Hello everyone, welcome to our channel. Today we are studying class 7 English Reader chapter 1st and the name of the chapter is The Three Questions. The Three Questions is a chapter for class 7th English Reader book and the first chapter of the book. So before we read this chapter, we must have to be know what is the story in this chapter. So a king has three questions and he is seeking answers to them. What are the questions and does the king get what he wants? तो ये कहानी है एक राजा के तीन प्रश्नों के बारे में। उनके तीन क्वेश्चंस होते हैं और वो उनके आंसर्स को ढूंढता है। अब हम देखेंगे इस स्टोरी के अंदर कि वो तीन जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन से तीन प्रश्न हैं और क्या उस राजा को उन प्रश्नों के वो आंसर मिलते हैं जो वो चाहता है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। द थ्री क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he know three things. तो जो राजा था अचानक से उसके दिमाग में एक बात आती है कि वह ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी असफल नहीं होगा अगर वो ये तीन चीज़ें जान लेता है। तो कौन सी तीन चीज़ें हैं देखते हैं। These three things were, ये तीन चीज़ें थी। What is the right time to begin समथिंग, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको किन लोगों को उसको सुनना चाहिए, यानी किन लोगों की बात माननी चाहिए, किन लोगों की बात को महत्व देना चाहिए या किन लोगों की बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो राजा के तीन क्वेश्चन क्या थे। किसी भी काम को करने के लिए सही समय कौन सा है, किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए और सबसे जरूरी काम क्या है जो राजा को करना चाहिए। सो द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसके लिए उसने अपनी राजधानी में एक मैसेंजर को भेज दिया और promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions, और ये वादा करवाया किया या ये घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति राजा के तीनों सवालों का सही जवाब दे देगा उसको एक बहुत ही बड़ी धनराशि मिलेगी। Many wise men came to the king but they all answered his question differently, बहुत सारे जो ज्ञानी लोग थे, अच्छे विद्वान लोग थे, वो आए और उन्होंने राजा को उनके सवालों का आंसर दिया, पर सभी के जो जवाब थे वो एकदम अलग थे। किसी का भी जवाब एक दूसरे से नहीं मिल रहा था। इन रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में, सम सेड, किसी ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि राजा को एक समय सारणी बना लेनी चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और फिर उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली, मतलब निबंधबद्ध रूप से, या आप कह सकते हैं नियमबद्ध रूप से, बहुत ही सीरियस होके प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड, और इस तरीके से उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि उन्हें अपना सभी काम समय पर करना चाहिए। अदर सेड that it was impossible to decide in advance the right time for doing something, दूसरे ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए पहले से उसका समय डिसाइड कर लिया जाए, ये सही नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है। द किंग शुड नोटिस ऑल द वाज गोइंग ऑन, और जो राजा था वो सभी बातों को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। अवॉइड फुलिश प्रेशर्स एंड, और जो मूर्खतापूर्ण चीज़ें थी, प्लेजर्स थे, उनको भी अवॉइड कर रहा था। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्स नेसेसरी एट दैट टाइम, कुछ लोगों ने कहा कि ऑलवेज डू, हमेशा वो काम करना चाहिए जो कि जरूरी लगता है उस समय के हिसाब से। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम, तो किसी ने कहा कि राजा के पास ऐसी एक काउंसिल होनी चाहिए, बुद्धिमान लोगों की एक सभा होनी चाहिए, एक समिति होनी चाहिए, हु वुड हेल्प हिम, जो उसको मदद करेंगे प्रॉपर समय पे काम करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड
करेक्टली। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक अकेला व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सभी काम को सही तरीके से कर सके। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की मदद के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर काम के लिए क्या होना चाहिए, हर एक्शन के लिए भी, हर काम के लिए भी सही समय होना चाहिए। बट देन अदर सेड, लेकिन तभी किसी और ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स, कि कुछ चीज़ें हैं, विच कुड बी अर्जेंट, जो ज़रूरी होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और वो चीज़ें इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकती हैं कि एक समिति क्या निर्णय लेगी। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, और सही समय को डिसाइड करने के लिए, फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, ये जरूरी है कि भविष्य को भी साथ में देखा जाए कि इसके आउटकम्स क्या होंगी। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ऐसा तो केवल कोई जादूगर ही कर सकता है कि जो बताए कि भविष्य में इसका क्या होगा। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो अ मैजिशियन, इसलिए राजा को किसी जादूगर के पास चले जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, और जो दूसरा क्वेश्चन था उसके आंसर में, सम सेड, किसी ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि जो पीपल हैं वो नेसेसरी है कि उनके पास एक काउंसलर हो। अदर सेड द प्रेस्टिस, की कुछ पुजारी हों। आ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा कि वैद्य और हकीम होने चाहिए, चिकित्सक होने चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने कहा कि जो सोल्जर हैं वो बहुत मोस्ट नेसेसरी हैं। तो किसी ने कहा कि डॉक्टर ज़रूरी हैं, किसी ने कहा कि काउंसलर ज़रूरी हैं, किसी ने कहा पुजारी ज़रूरी हैं, किसी ने कहा वैद्य ज़रूरी हैं, तो किसी ने कहा कि सैनिक ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, किसी ने कहा साइंस, किसी ने कहा चूज फाइटिंग। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा कि धार्मिक पूजाएं भी जरूरी हैं। एज द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड टू गिव नो रिवार्ड, अब सबके जवाब क्योंकि अलग अलग थे, तो जो राजा था वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को भी कोई रिवार्ड नहीं दिया। इंस्टेंट ही डिसाइडेड टू सीक टू एडवाइस ऑफ अ सर्टन हेर्मिट्स, और तभी उसने डिसाइड किया कि कुछ सर्टन हेर्मिट्स की जो है एडवाइस ली जाए। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। द हर्मिट लिव इन अ वुड विच इज नेवर लेफ्ट, ही सा नो वन बट सिंपल पीपुल, वो कोई सिंपल से लोग होते, वो सिंपल से लोग हैं जो कि ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं। एंड सो दैट द किंग हर्मिट हट द किंग लेफ्ट, एंड सो दी किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो उसने क्या करा कि पुराने मतलब ऑर्डिनरी कपड़े पहने, गरीबों के बेस में गया। बिफोर ही रीच द हेर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, और इससे पहले कि वो उनकी झोपड़ी में पहुंचता, उनके निवास स्थान पे पहुंचता, उन्होंने अपने घोड़े को भी छोड़ दिया। किसने? राजा ने। एज हिन बॉडीगार्ड एंड वेंट ही ऑन अलोन, और अपने बॉडीगार्ड्स को भी छोड़ दिया और अकेला ही वहाँ गया। एज द किंग केम नियर द हेर्मिट्स हट, और जैसे ही वो हेर्मिट्स की जो निवास स्थान के पास, उनकी झोपड़ी के पास आया, ही सा द हेर्मिट्स डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, के हेर्मिट्स उसके सामने क्या कर रहे थे? वहाँ गड्ढा खोद रहे थे अपनी झोपड़ी के सामने। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उन्होंने किंग को ग्रेट करा और फिर अपने काम में लग गए। द हर्मिट वर ओल्ड एंड वीक, वो बहुत ही बूढ़े थे और कमज़ोर भी थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेविली, और क्योंकि वो काम कर रहे थे तो उनकी सांस फूलने लग गई। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो उन्होंने उस साधु के पास जाके कहा कि आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, की हे बुद्धिमान जीवी, मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू द आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 सवालों के जवाब लेने। हाउ कैन आई लर्न टू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे सीखूंगा कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, वो कौन सा व्यक्ति है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करती है।
द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। उन्होंने उनकी बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपना काम करते रहे, गड्ढे को खोदते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा, आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो आप मुझे एक काम कीजिए, आप मुझे परमिशन दे दीजिए और अपना औजार दीजिए, मैं खुद जो है यहाँ पे आपकी जगह पे काम कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना जो औजार था, अपना फावड़ा था, कुदाल थी, वो उन्होंने उनको दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ग्राउंड में बैठ गए। सो टुडे वी हैव डन अ part of this story and we will continue in our next class. Till then, thank you so much and take care of yourself. Keep study. Thank you.